अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एपिकल मेरिस्टम। द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम रिजल्ट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट और द प्राइमरी ग्रोथ। अब ये जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं कि रूट टिप या शूट टिप के ऊपर कुछ ऐसे सेल्स का ग्रुप मौजूद होता है जो डिवाइड और रीडिवाइड होने की इंतहाई सलाहियत रखते हैं और मुसलसल ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो जड़ें हैं उनकी भी लंबाई बढ़ती है और जो पौधे हैं उनकी लंबाई में भी इजाफा होता है। और ये जो सेल्स हैं क्योंकि ये रूट टिप और शूट टिप पर मौजूद होते हैं यानी रूट एपिसिस और शूट एपिसिस पर मौजूद होते हैं, लिहाजा इन्हें एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। They are responsible for the increase in the length of the plant's axis at both the stem and root branches. जाहिर है ये रूट टिप शूट टिप पर मौजूद है तो उनकी लंबाई में इजाफा कर रहे हैं मुसलसल। They are also responsible for the production of lateral appendages such as leaf and floral part. इसके साथ साथ ये जो साइड पर ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रही हैं या लीव्स वगैरह प्रोड्यूस हो रही हैं उनके लिए भी एक ख़ास किस्म के मेरिस्टम्स मौजूद हैं जिन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहते हैं। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये एक्चुअली समटाइम प्लांट की लेंथ में भी इजाफा करते हैं, यानी कि क्योंकि सपोज दो इंटर नोड हैं तो उनके बीच में जो मेरिस्टम मौजूद है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहला रहा है। अब अगर इंटर नोड की दो नोड्स के बीच का जो हिस्सा है वो इंटर नोड है और इंटर नोड की लंबाई बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली प्लांट की लंबाई भी बढ़ेगी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम भी एक्चुअली प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। These are part of the apical meristem which have become separated from the apex of permanent tissues and left behind as the apical meristem move on during growth। जबकि जो लेटरल मेरिस्टम है वो एक्चुअली पाए जाते हैं किनारों पर, लाइक इस तरह से ये स्टेम है तो इसके किनारों पर लेटरल मेरिस्टम मौजूद होंगे। द लेटरल मेरिस्टम अकर एट द कैम्बियम एंड फेलोजन ऑफ कर्व activity of these tissues result in the increase in a diameter of stem and root. The secondary tissues of plants are formed. These increase in thickness due to activity of lateral meristem is called secondary growth। अब तीसरी तरह के जो मेरिस्टम है वो लेटरल मेरिस्टम कहलाते हैं जो साइडों पर पाए जाते हैं और ये एक्चुअली प्लांट की थिकनेस में इजाफा करते हैं और प्लांट की इस थिकनेस में इजाफे के लिए ये सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करने का काम कर रहे होते हैं, कैम्बियम एक्टिविटी में मदद कर रहे होते हैं और इस पूरे प्रोसेस को एक्चुअली हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं जिसके नतीजे में प्लांट की थिकनेस में इजाफा होता है। यानी जो मेरिस्टम्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम, नंबर 2 पर इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड नंबर 3 पर लेटरल मेरिस्टम। और एपिकल मेरिस्टम एक्चुअली रूट टिप एंड शूट टिप पर पाए जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम एक्चुअली दो नोड्स के बीच का जो एरिया इंटरनोडल रीजन होता है वहाँ पाए जाते हैं और लेटरल मेरिस्टम एक्चुअली स्टेम के साइड्स पर पाए जाते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करते हैं।